जी, ये तो सिर मुड़ाते ओले पड़ रहे हैं सर। आजकल आपके हर दांव कुछ न कुछ गड़बड़ा जा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं कि वक्फ अधिनियम 2025 इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में जिनको आपने बहुत प्रचारित और प्रसारित किया था, उन सब पर स्टे लगा दिया गया है। ये क्या हुआ सर? नहीं ब्रजेश जी, इस तरह से इसको देखना उचित नहीं है। बहुत बड़ा संशोधन अधिनियम आया 2025 का। कई सबसे ज्यादा देर तक किसी पर डिस्कशन हुआ तो इसी पर हुआ संसद में, और वो पारित हुआ। और पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, 4-5 लोग गए, उन्होंने उसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर आंशिक रोक, अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन पूरा कानून वैसे का वैसा ही है, उसे खारिज नहीं किया गया। और लोकतंत्र में इस बात पे मुहर लग गई कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता है संसद के अंदर, उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण, और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें शासन संरचनाओं पर बातचीत होनी चाहिए, उसमें एक बहुत ही ऐसी तरह से होनी चाहिए आम वक्फ से जो आम लोगों को मिलना चाहिए, गरीब मुसलमानों को जो निरीह है उनको फायदा मिलना चाहिए, उस पर आज मुहर भी लगी है। केवल ये देखना कि 3-4 कानूनों पे अंतरिम रोक लगा दी गई, मेरा लगता है कि एक बहुत बड़े कानून के 3-4 अंश देखना सही निष्पक्ष नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये कानून पूरी तौर से, तो इसकी बहुत सारी धाराएं ऐसी, यदि आप हमें समय देंगे तो मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या चीज जो जरूरी थी वो एज इट इज है। जो 3-4 चीजों पे उन्होंने रोक लगाई है वो अपनी जगह है। कुछ पे सरकार को उन्होंने कहा ये तभी लागू हो सकती है जब इस पर आप कोई साफ प्रावधान बनाए, उसमें भी सरकार को उन्होंने समय दिया है कि आप इस पे सही प्रावधान बनाए तो इसको तब लागू किया जा सकता है। आप इनके बोर्ड में जबरदस्ती गैर मुस्लिम घुसाना चाहते थे। ट्रिब्यूनल और हाईकोर्ट से इसको किया जा सकता है, कलेक्टर को नहीं किया जा सकता। और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने उन आदेश के आलोक में जो जरूरी चीजें करनी है वो इसमें पूरी की जाएंगी। वक्फ अधिनियम वैसे का वैसा ही है और ये आज की डेट में लागू सर, ये वैसे का वैसा नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये वैसे का वैसा नहीं है। इसमें 3 महत्वपूर्ण प्राविधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक, आप इनके बोर्ड में गैर मुसलमानों को घुसाना चाहते थे, नहीं, आपने कहा कलेक्टर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। अवसर दे तो ये चीजें काफी साफ होनी चाहिए। आम जनमानस को पता लगना चाहिए कि क्या हुआ और क्या नहीं। जैसे सेक्शन 3R, मालिकाना हक की जरूरत किसी भी संपत्ति का वक्त करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एकदम सही। सेक्शन 3RI, वक्फ बाय यूजर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कई बार इसका गलत प्रयोग होता है, इस पर रोक जारी रहेगी। तो सर, आपका मुख्य अभियान तो डिरेल हो गया ना, को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता, ये लागू है। सेक्शन 3D, संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता है, लागू है। सेक्शन 3E, ट्राइबल लैंड और सूचित क्षेत्र की जमीन को वक्फ नहीं घोषित किया जा सकता है। सेक्शन 36(1), सभी वक्फ को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। सेक्शन 36(1A), किसी भी नए वक्फ के लिए लिखित वक्फ दस्तावेज होना चाहिए, बिना लिखित दस्तावेज के वक्फ नहीं माना जाएगा। सेक्शन 9 और 14, गैर जुड़ी सुनिए वाजपेयी जी, उसमें भी माना हम लोग कोर्ट रूम में नहीं है, थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं, होने चाहिए, माना कि गैर हिंदू होने चाहिए। सेक्शन 36(7)A, यदि कलेक्टर यह रिपोर्ट देता है कि भूमि विवादित है, सरकारी स्वामित्व वाली है, तो वक्फ का रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। इस पर अदालत की कोई रोक नहीं। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु में पढ़ता जाऊंगा, वो पढ़ते जो सर, ये तो वही बात हुई, 15 पढ़ दिए कि ये पक्ष ये सही सर, सुन तो लें आप। ऐसा नहीं है कि पूरे कानून पर रोक लगा दी गई, पूरे संशोधन पर रोक लगा दी गई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लगा कहीं उनको होगी कि इंपेरिटी है, या तो आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं या आपको पता है कि सवाल कैसे होंगे, आप इग्नोर कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है, आप सुप्रीम इग्नोरेंस तो देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। कोई एक्सक्यूज नहीं है, जो कानून है। अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 3 थप्पड़ ही मारे, देखो 4 नहीं मारे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भाजपा स्वागत करती है, धन्यवाद सर, मानने को भी तैयार है। लेकिन कोई ये कहे कि पूरा खारिज कर दिया है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, इसके दांत टूट गए, हाथ टूट गए, तो ये सरासर गलत है। ऑल राइट, डॉक्टर फर्रुख खान, दीवान एडवोकेट।